प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सीतामढ़ी। आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ गरीब जनता पार्टी के एक सदस्य है। पिछले दिन कुछ दिन पहले इन लोगों के द्वारा वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन के बारे में एक अभियान चलाया गया था और जिला में इन लोगों का एक धरना प्रदर्शन 13 तारीख को हुआ। उसके बाद पता करते हैं इन्हीं से कि मांग पूरा हुआ इन लोगों का या क्या हुआ उन लोगों के साथ। सबसे पहले तो आप अपना सर परिचय दीजिए। नमस्कार, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम जी। मैं गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक का एक संस्थापक सदस्य हूं। मेरा घर महादेव हुआ बथनाहा प्रखंड अंतर्गत जी। मेरा मुहिम जो है ये आप लोग का जो ये 13 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था तो उसमें सुनने में आया कि आप लोग के ऊपर FIR किया गया, ऐसा क्यों हुआ? जी देखिए, यह तो आप लोग को भी पता है, सारी दुनिया जानती है कि इस सरकार में जो कुछ भी जनता के हित में जब भी आप कदम बढ़ाइएगा, कुछ बोलिएगा तो आपको प्रशासनिक स्तर से रोका जाएगा। यह आदेश ऊपर से ही रहता है। माने कि यहाँ जनता को अशिक्षित रखना है, अनपढ़ रखना है और सिर्फ वोट की राजनीति करना है, चाहे वो जात के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो। तो आप लोग जब प्रदर्शन किए तो उस टाइम आप लोग परमिशन लिए थे? जी बिल्कुल लिए थे। परमिशन लेने के बाद फिर आप लोग के ऊपर FIR क्यों किया गया? जी देखिए, मेन मुद्दा यह है कि हम लोग दो महीने पहले से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता भत्ता की राशि 400 से बढ़ाकर 2500 करने की आंदोलन चल रही है। तो जो इसका डेट, आंदोलन सिर्फ सीतामढ़ी जिला में है कि और जगह? नहीं, हम लोग पूरा बिहार लेवल पे कर रहे हैं। हम लोग तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांग सुन नहीं लेती है। क्या कि हर घर का मुद्दा है, पेंशनधारी का ही वोट न ज्यादा है। हमारे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति कितना वोट देता है? आधा लोग तो बाहर कमाते कमाते जिंदगी अस्त व्यस्त कर रहा है। तो मेन मुद्दा यह है कि 13 तारीख को जो आंदोलन हुई उसके लिए हम लोगों ने 21 तारीख को, मतलब बीते हुए 21 अगस्त को DM साहब को एक एप्लीकेशन दिया। वहाँ SDO साहब होते हैं, SDM साहब जो होते हैं, उन सभी लोगों को आवेदन दिया गया। तो आवेदन हम लोगों ने डुमरा हवाई फील्ड को लेके दिया, क्योंकि धरना प्रदर्शन पेंशनधारी का तो लाखों का जनसंख्या सीतामढ़ी जिला में है। एक नॉर्मल व्यक्ति से भी पूछिएगा तो बताएगा। तो उन लोग के द्वारा पहला बार आदेश पारित कर दिया गया वहाँ के लिए ही। फिर वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके हम लोगों को धरना स्थल का बोला गया कि वहाँ नहीं करने दिया जाएगा, अम्बेडकर धरना स्थल पर करना है। तो हम लोग वहाँ के लिए आवेदन दे दिए, रिसीविंग रखा हुआ है। अचानक हम लोग को 12 तारीख के दिन, मतलब SDO साहब के यहाँ से सूचना मिला कि आपका जो मतलब वो दिया गया है आदेश वो कैंसिल किया जा रहा है, आपको मतलब धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। ऐसा एकाबैग ऐसा क्यों किया गया कि धरना प्रदर्शन पे रोक लगा दिया गया? तो अब वही ना बताएंगे, बताइए। आप लोग का यह मुहिम पिछले 2 महीना से चल रहा है। आप लोग जागरूकता रथ निकाल के लोगों को जागरूक किए कि 13 तारीख को आना है। तो अगर उस दिन आप लोग नहीं पहुंचते वहाँ पे तो फिर लोगों के बीच में आप लोग का विश्वास खत्म हो जाता है। जी, हम लोग का विश्वास खत्म होता, उस भगदड़ को कोई संभाल नहीं पाता। पूरा पदाधिकारी जो जितने भी फोर्स थे वहाँ, पूरा प्रशासनिक स्तर का लोग मिल जाता, फिर भी उस भीड़ को कंट्रोल कर पाता वो लोग, जब तक हम लोग नहीं चाहते। कितने के संख्या में भीड़ था? 50,000 से ऊपर पेंशनधारी वहाँ पहुंचे थे, जो अपने दुख से, दर्द से त्राहिमाम थे। 50,000 से अधिक वृद्ध लोग पहुंचे हुए? जी बिल्कुल पहुंचे हुए थे। यहाँ वहाँ की मीडिया, यहाँ तो सब कुछ बिका हुआ है। आप लोग जैसा जमीनी स्तर से कोई काम करता नहीं है कि हकीकत बताएगा, रूबरू बताएगा। आधार कार्ड हम लोग क्यों जमा किए? तो आधार कार्ड जमा करने का हम लोग का मेन मकसद यह हुआ कि आप उस आधार कार्ड से देखिए ना कि ओरिजिनल पेंशनधारी है कि नहीं है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र उसका पूरा हुआ कि नहीं है। इसीलिए ना हम लोग, आप बाद में हमको फर्जी साबित नहीं कीजिए, हमको गलत साबित नहीं कीजिए कि आप आंदोलन में उपद्रवी को लाए थे, ऐसा भी आदमी लाए थे। ऐसा भी डाटा लेके गवर्नमेंट को भी दे सकते थे ना कि इतने लोग हम लोग के साथ में मांग अपना। जी, तो उसी को कलेक्ट करने, उसी डाटा को ना हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर हम ई भी लिखवा के रखे हुए हैं। एक लाइन में जो आपके सामने हम बोले थे कि नहीं मिल रहा है लिखने के लिए, वो काहे बोल रहे हैं कि फिर बाद में जब 2500 लागू हो जाए तो उसके बाद हम लोग एक मुहिम और चलाएं और वो मुहिम पंचायत लेवल पर घूमे। BDO साहब, DM साहब से चिट्ठी भेजवाए पंचायत स्तर पर, ताकि जिसका न जुड़ा हुआ है हर एक पेंशनधारी को आने वाले समय में मिलने लगे। तो हम लोगों के साथ ऊपर से इनको आदेश आता है तो कानूनी प्रक्रिया करते हैं। FIR हम लोगों पर दर्ज कर दिया गया है। आप लोग SDM साहब से पूछे नहीं कि एकाबैग प्रोग्राम रद्द क्यों करने का आदेश? उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या कि आप लोग भी समझते हैं यहाँ तो सुशासन की सरकार है, यहाँ सीधा प्रेशर आता है, डायरेक्ट प्रेशर आता है, सीधा बोला जाता है उठा लीजिए। रे का है, मानवाधिकार किसी को छीन लीजिएगा? यहाँ तो यहाँ ऐसा सुशासन का सरकार है कि अपने सुरक्षा के लिए आदमी संविधान का नियम बदल देता है। आप देखे हैं कि नहीं? संविधान के नियम में छेड़छाड़ होता है कहीं? ऐसा तो नहीं हुआ था, के लिए जी बताइए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ है? ये अपने स्वेच्छा के लिए ना, माने आप सरकार में है तो कुछ कर लीजिएगा। आज मनीष कश्यप देशद्रोही है,
आप नॉर्मल एक मनीष भैया को ले लीजिए, मोतिहारी के हैं, बेचारे देशद्रोही वाला वो काम करते थे, राजनीति के साजिश में फंसे हुए हैं। बताइए। तो यहाँ का तो एकदम पूरा परमानेंट सिस्टम है कि किसी भी तरह आप कोई भी आदमी बोलेगा का जो एफआईआर किया गया उसकी किस मुद्दा पे एफआईआर किया गया कि हम लोग कानूनी पेंशनधारी को बरगला के लाए, उकसा के लाए, हम लोग मतलब जबरदस्ती कानूनी प्रदर्शन कर दिए। तो ऐसा कुछ लोग, महिला लोग तो कोई नहीं बता रहे कि सब तो अपने मन से गए। हम एक एक बंदा को वहाँ जो सदर एसपी डीएसपी एसडीएम डीएम साहब जो वहाँ उपलब्ध थे, उन सभी लोगों को बोला गया कि आप एक एक करके जितने भी व्यक्ति है सबसे पूछ लीजिए। वहाँ सबके मुंह से एक ही सवाल था कि हम अपना अनशन अपना प्रदर्शन करने आए हैं, हम अपना 400 रुपया की राशि जो है उसको बढ़ाकर 2500 रुपया करने की मांग। खुद से अपने पैसा से ही गए थे, हमने किसी को बरगलाया ही नहीं। हकीकत देखिए, लोग को जगाना कहाँ का गुनाह है, उसके मौलिक अधिकार का बताना कहाँ का गुनाह है। हम तो बताना जी बिल्कुल, हम जब तक लोग जागरूक नहीं होगा अपने हक के लिए लड़ेगा कैसे? उसको तो आप अनपढ़ बना के रखे हुए हैं। हमको नहीं बनना है आपके जैसा नेता मंत्री विधायक, हम समाज का बेटा बन के रहना चाहते हैं तो अपने समाज के लिए करेंगे ही, बोलेंगे ही। और आपके एक एफआईआर दर्ज होने से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। निरंतर हमारा प्रयास जारी था है और आगे जिला का हम लोग ऐलान करने जा रहे हैं, फिर डेट घोषित करेंगे और करेंगे ही प्रदर्शन हम लोग। नहीं तो आप लागू कीजिए, वो हक है। हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि आपको भी पता है अन्य सारे राज्यों में तो मिलता है ना, हर जगह मिल रहा है जी। इसी देश का ना आप ही की ना सरकार है। तेजस्वी जी जब बोले कि हमारा सरकार आएगा तो 1000 की राशि हम प्रदान करेंगे, ये बात तेजस्वी जी बोले तो कहाँ उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो कहाँ कुछ कर दिए हैं, वो तो भूल गए। ये लोग का तो काम है कि जो गूगली देना है, लॉलीपॉप मारना है, लॉलीपॉप में आदमी डूब जाएगा, चुनाव में हम कुर्सी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद अंधाधुन आंख मूंद के सरकार कितने लोगों के ऊपर एफआईआर घोषित करेंगे और करेंगे ही प्रदर्शन हम लोग। नहीं तो आप लागू कीजिए, वो हक है। हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि आपको भी पता है अन्य सारे राज्यों में तो मिलता है ना, हर जगह मिल रहा है जी। इसी देश का ना आप ही की ना सरकार है। तेजस्वी जी जब बोले कि हमारा सरकार आएगा तो 1000 की राशि हम प्रदान करेंगे, ये बात तेजस्वी जी बोले तो कहाँ उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो कहाँ कुछ कर दिए हैं, वो तो भूल गए। ये लोग का तो काम है कि जो गूगली देना है, लॉलीपॉप मारना है, लॉलीपॉप में आदमी डूब जाएगा, चुनाव में हम कुर्सी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद अंधाधुन आंख मूंद के सरकार। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया? हम लोग के 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री है, सोशल मीडिया प्रभारी है और एक मैं नामुराद एक बच्चा हूँ। उनका जो गाड़ी सीज किया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का गाड़ी उनका मिला या सीज? अभी तक वो गाड़ी प्रशासन के अंदर में ही है। उस गाड़ी पर देखिए, हम लोग कोनो बेटा बेटी के शादी थोड़ी था, चाहे कोनो अपना फंक्शन घरेलू थोड़ी था कि हम उसका पेपर बनवा के लाए। अरे वो तो नॉर्मल 50-50 साल 1 लाख के जनसंख्या में आदमी आएगा तो उसके संबोधन के लिए, उसको संभालने के लिए, बताने के लिए, सुनने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो नॉर्मल सा चीज है। तो ये लोग को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था, तो बस ये अपना दिमाग लगाएं, उसका पेपर खोलते हैं, पूछते हैं कि उसका पेपर बना हुआ है, उसका ये व्यवस्था हुआ है। तो हम लोग तो शिवहर में हम लोगों से मांग किया गया था, न मुजफ्फरपुर में किया गया था। तो यहाँ हम लोग नॉर्मल ढंग से आए थे, उसका नहीं बनाए थे, तो हम लोग उस मुद्दे पर बोले भी नहीं। हम लोग सोचे कि चलिए आप किसी भी तरह फंसाना चाहते हैं तो कर लीजिए, जब हम लोग छोड़ दिए उस चीज को। अब आप लोग का क्या मांग है? हम लोगों का मांग यही है कि जनता, जिस जनता के लिए हम लोग लड़ते हैं, जैसे आप लोग जैसा ईमानदार मीडिया कर्मी भाई बंधु है, वो हम लोगों का सपोर्ट करे, सहयोग करे। और इस प्रशासनिक स्तर के जो मतलब ही घूसखोर भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं, जो ऊपर के आदेश से मिनटे छने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वो सब बदलना बंद करे। और हम क्या चाहते हैं, जनता को आप खुश रखिए, हम लोग बोलना बंद कर देंगे। कोनो हम लोग आपराधिक किस्म के आदमी तो का मेन मांग है जनता का मांग पूरा कीजिए। जी, जनता को आप सुख में रखिए ना, शिक्षित रखिए, उसको स्वस्थ रखिए। मतलब कि देखिए, बेरोजगारी या बीमारी, ये 2 चीज को आप दूर कर दीजिए बिहार से। आप कभी भी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई मनीष कश्यप पैदा नहीं लेगा, कोई विकास कृष्ण कवि जी, कोई विक्रम, कोई दीनबंधु क्रांतिकारी, कोई दीपक, कोई सद्दाम जी को पैदा लेने की जरूरत नहीं है। आप उस ढंग से अपना शासन चलाइए। हम लोग को नहीं चाहिए कुर्सी, हम लोग कभी कुर्सी के लिए नहीं मरे हैं, हमेशा जनता के लिए। 8 साल से कोई भी ऐसा मुहिम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा चलाया गया हो, बीच में उसको नहीं छोड़े हैं, चाहे अंजाम जो हो। 8 महीना जेल में रखे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। नीतीश कुमार जी ही जेल में रखे हैं 8 महीना, केस पर केस भेजते थे, केस पर केस भेजते थे। तो इनका तो पेशा बन गया हुआ है, मतलब यही करना ही है इनको। लेकिन हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। जब तक जनता के हक की लड़ाई मांग को उनके सामने पूरा नहीं करते हैं, तब तक न चुप हुए हैं न चुप होंगे। बाकी उनकी जो जनता की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक आप लोग का लगातार अनशन जारी रहेगा। जी, जारी है और रहेगा, चाहे हम लोग का अंजाम जो हो जाए। दुनिया देख रही है, आपके द्वारा पूरा पब्लिक देख रही है।
हम लोग अपने समाज से अभी भी निवेदन करते हैं कि उठिए, जाग जाइए, होश संभालिए। सिर्फ वोट देने से ना आज तक कुछ हुआ है ना हो पाएगा। आंख दोनों पट्टी खोले रहिए। 24-25 दोनों में चुनाव है, एकदम झाड़ू बरनी खरहरा सब रख ले रहिए। जो आता है नेता मंत्री विधायक सबसे पूछिए कि 4 साल कहाँ रहता है, धरती के किस कोना में वो चला जाता है और 5वें साल क्यों आता है। आता है तो उसका स्वागत कीजिए करिखा से, झाड़ू से, बरनी से, तभी वो सबको समझ में आएगा। आई बिहार खुशहाल हो पाएगा, यहाँ से बेरोजगारी और बीमारी दूर हो पाएगी। बहुत बहुत